महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में विदुर का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। वे नीतिशास्त्र, धर्म और न्याय के मूर्तिमान प्रतीक हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें यह दिखाती हैं कि मनुष्य को न केवल अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए, बल्कि सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में करना उसके लिए अनिवार्य है। विदुर की नीति संबंधी शिक्षाएं, जिन्हें विदुर नीति कहा जाता है, आज भी जीवन और राजनीति के आदर्श मार्गदर्शक हैं। आज के इस वीडियो में विदुर के जन्म, उनके नीतिपरक विचार, महाभारत में उनकी भूमिका और उनके वैराग्यपूर्ण अंत का विस्तार से वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं विदुर का जन्म और उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी। विदुर का जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान से हुआ था। उनकी माता एक दासी थीं, जिससे वे धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई बने। यद्यपि वे शारीरिक दृष्टि से राजगद्दी के योग्य थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण उन्हें सिंहासन से वंचित कर दिया गया। इसके बावजूद विदुर ने जीवन में कभी निराशा का भाव नहीं अपनाया और अपने ज्ञान, विवेक और नीतिज्ञता के बल पर हस्तिनापुर के महामंत्री बने। व्यासप्रसादाज्जातस्त्वं दासी पुत्रो महायशाः। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि केवल जन्म नहीं, बल्कि ज्ञान और कर्तव्य निष्ठा से ही व्यक्ति समाज में सम्मान अर्जित करता है। विदुर की नीतियां महाभारत के उद्योग पर्व में विस्तृत रूप से मिलती हैं। इनमें राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गूढ़ शिक्षाएं संकलित हैं। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को यह बताया कि राज्य और समाज का कल्याण तभी संभव है जब नीति, धर्म और न्याय का पालन हो। विदुर नीति में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि लोभ, मोह और अधर्म से दूर रहना ही मनुष्य के जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतोवधित। इस श्लोक का अर्थ है कि धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी भी रक्षा करता है। यदि हम धर्म का परित्याग करेंगे तो अंततः उसका दुष्परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को सचेत किया कि वे दुर्योधन की अनुचित नीतियों का समर्थन न करें। उन्होंने बताया कि अधर्म से प्राप्त की गई सफलता क्षणिक होती है और अंततः विनाश का कारण बनती है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे रहे और विदुर की बातों को उन्होंने अनदेखा किया। अधर्मेण धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति, ततोभिवर्धतेत्यर्थं तपः पापेन लीयते। इस श्लोक में विदुर समझाते हैं कि अधर्म के बल पर पनपने वाला वैभव अंततः विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि पांडवों के साथ न्याय करें, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी सलाह नहीं मानी। विदुर ने जीवन भर निष्पक्षता और तटस्थता का पालन किया। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी पक्षपात के किया। विदुर ने दुर्योधन के कुत्सित षड्यंत्रों का विरोध किया और पांडवों के प्रति सहानुभूति रखी, लेकिन वे हमेशा धर्म और न्याय के पक्षधर रहे। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। विदुर का यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि मित्रता और शत्रुता स्थायी नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार और कर्तव्यों पर निर्भर करती है। महाभारत युद्ध से पहले ही विदुर ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को चेतावनी दी थी कि उनका अधर्म विनाश का कारण बनेगा। लेकिन जब उनकी सलाहों को अनसुना कर दिया गया, तब विदुर ने दरबार से स्वयं को अलग कर लिया। युद्ध के बाद विदुर ने राजमहल के भोग विलास को त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाया। निर्वेदम समुपागम्य त्यक्त्वा सर्वान् मनोरथान्, विदुरो धर्मनिरतस्तपः परममास्थितः। महाभारत के इस श्लोक के अनुसार विदुर ने मोह माया से वैराग्य प्राप्त कर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या का मार्ग चुना। महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में यह उल्लेख है कि विदुर ने अंतिम समय में युधिष्ठिर से भेंट की और उनसे आत्मज्ञान की बातें की।
उन्होंने संसार का त्याग करते हुए अपने शरीर को आत्मा से अलग कर परमात्मा में विलीन कर दिया। उनके निधन से युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए, क्योंकि विदुर उनके लिए पिता तुल्य ही थे। सर्वं ज्ञानमुपाश्रित्य विदुरः शान्तिमागतः आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं युक्तः सन्न्यवेशयत्। यह श्लोक दर्शाता है कि विदुर ने अपने जीवन का अंतिम समय आत्मचिंतन और शांति में बिताया और अंततः ब्रह्म में लीन हो गए। महाभारत में विदुर का चरित्र नीति, धर्म और न्याय के आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। वे एक कुशल राजनेता और नीतिज्ञ थे, जिन्होंने सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर धर्म और न्याय का पालन करना है। धर्मस्य तत्फलं प्राप्तं यत् सुखम शाश्वतं महत् न च तत्प्राप्यते लोके येषां धर्मो हतो मनः। विदुर का यह संदेश आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें धर्म और नीति के मार्ग पर चलते हुए जीवन में शाश्वत सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। विदुर का जीवन और उनकी नीतियां महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका जीवन संदेश देता है कि भले ही परिस्थितियां विपरीत हों, मनुष्य को सत्य और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। विदुर नीति के सिद्धांत न केवल एक अच्छे शासक के गुणों का वर्णन करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के लिए भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। विदुर का त्याग और वैराग्यपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति केवल आत्मसंयम और धर्म के पालन से ही संभव है। विदुर का चरित्र हमेशा हमें धर्म, न्याय और आत्मानुशासन का पालन करने की प्रेरणा देता रहेगा।